हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा। उसके बाद जितनी भी आज की इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को। तो एक बार फटाफट से मेरे साथ में जुड़ जाइएगा और उसके बाद जितनी भी हमारी चीजें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से बता देंगे मुझे। और जितनी भी हमारी चीजें हैं, जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि डेली आपको कितने सुबह 6 बजे मिलता है। तो सुबह 6 बजे आप लोगों को करंट अफेयर, जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने सभी साथी एक बार जल्दी से तब तक शेयर कर देंगे अपने सभी दूसरे साथियों के बीच में। यहाँ पर बिल्कुल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो RJ23, ठीक है। तो विकास सेरोन की तरफ से भी राम राम, बिल्कुल जाट जी का राम राम। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से और गुड मॉर्निंग भी है। देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो स्टैटिक जीके का शो है वो कितने बजे आता है, 7:15 पर आता है। तो जो भी मेरे साथी अभी स्टैटिक जीके का शो उन्होंने देखना शुरू नहीं किया है, तो स्टैटिक जीके के शो में भी आए डेली कितने बजे, 7:15 बजे, जहां पर आपको आपके सभी एग्जाम्स के लिए, और मतलब चाहे कोई भी आप लोगों का एग्जाम हो, वहां पर आपको उसके लिए स्टैटिक जीके जो है कवर मैं कराता हूं। आज तीसरी क्लास है जो हमारा टॉप मोस्ट 2100 जो एमसीक्यू चल रहे हैं उनकी। और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अभी 45 इसके अंदर हो चुकी हैं। तो पुराने साथी 1 बाय 1 करके इसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। दिल्ली पुलिस में आज 9th क्लास आप लोगों की होगी और ये आप लोगों की कितने बजे होगी, 4:30 बजे होगी। तो 4:30 बजे मेरे साथ में आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर आपका कितने बजे, 4:30 बजे। आगे बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ही आप लोगों की मैराथन क्लास होगी जो कि 4 रविवार आपकी 6 घंटे लगातार चलेगी। और मैं मिलूंगा आप लोगों को 13 सितंबर को। तो 13 सितंबर को 6 घंटे के लिए लगातार हो जाना, जिसमें 3 घंटे आशुतोष सर और 3 घंटे आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। गुड मॉर्निंग है सभी को। तो एक बार प्यारी सी गुड मॉर्निंग है। जल्दी से एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, ये हमारा जो बैच है आप लोगों का 24 अगस्त से शुरू हो रहा है एसएससी का बैच, और 24 अगस्त से शुरू हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी का बैच। तो इसमें आपको एनरोल कराने के लिए adda247.com पर जाना होगा और Y177 कोड को यूज करके ये बैच आप लोगों को मिलेगा 900 का। एक अभी जैसे अगर मैं सीईटी की बात करूं तो एक चीज आपके लिए अच्छी भी है, तो एक चीज कुछ स्टूडेंटों के लिए वो बुरी हो सकती है। क्या कि जैसे अभी तक रेलवे वाले स्टूडेंट थे तो उनको कहीं ना कहीं रेलवे में इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ती थी। लेकिन जब अब सीईटी हो जाएगा और रेलवे का कंबाइन हो जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं जो पेपर 1 होगा उसमें क्या पढ़नी पड़ेगी, आप लोगों को ये पढ़नी पड़ेगी जो इंग्लिश है, ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि मतलब कुछ स्टूडेंट, देखो ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश टफ है लेकिन कुछ पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ी नहीं है, तो बेहतर यही है कि जो लास्ट आप लोगों का है इसमें सिलेक्शन ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद तो जो भी वैकेंसी होगी वो सीईटी से होगी। इसके अंदर तो अभी होगी नहीं, तो अभी इसी में आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्शन ले लेना है। अगर इंग्लिश से आप लोगों को बच जाना है तो ठीक है, अदरवाइज पढ़ने में भी कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद है तो कुलबीर बिष्ट जी का भी नाम भाई आज ले लेते हैं। और कुलबीर बिष्ट जी का नाम पहली बार दिखा मुझे। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले महापैक की जो आपको अगर एक ही बैच की मैं बात करूँ तो महापैक के जरिए आप लोगों को कितना फायदेमंद होगा। मतलब महापैक में आपको लाइव क्लासेस मिलती, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, और मात्र ये आप लोगों को 1600 रुपए का, जिसमें 128 पर मंथ आप लोगों का जाता है। या डेली का मैं बताऊं तो 4-5 रुपए, मतलब एक समोसे से भी कम। लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको किस चीज का डालना है, अपनी जो मेहनत है वो आप लोगों को यहाँ पे उसी का एफर्ट लगाना है। बाकी तो मॉनेटरी टर्म्स में ये कुछ भी नहीं है अगर हम बात करें तो आगे चल पड़ते हैं एक बार फटाफट से। कोड आप जानते ही हैं Y177, सारी चीजें आपको पता है। सेशन को शुरू करते हैं और शुरू के साथ ही आप लोगों की जो आज की मोटिवेशन कोट है उसको ध्यान से समझिएगा कि जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, ठीक है, तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही रहता है। कुछ स्टूडेंट धैर्य तो रखते हैं लेकिन वो धैर्य किस चीज में रख देते हैं, मेहनत ही करने में धैर्य रख लेते हैं कि नहीं चलो थोड़े दिन बाद ही मेहनत करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। धैर्य किस चीज में रखिएगा, रिजल्ट में रखिएगा। लेकिन जो मेहनत है उसको कंटिन्यू बनाए रखिएगा, तभी जाकर के जो चीजें होंगी ना आप लोगों की वो चेंज होंगी और आप लोगों की जो मतलब सिलेक्शन की तरफ आप लोगों के जो कदम है वो बढ़ते चले जाएंगे।
मेरी बात हो सकता है आपको क्लियर हो गई हो, बड़ी मतलब कम शब्दों में मैं अपनी बात यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेता आप लोगों का। आगे चलते हैं, ठीक है। आज से डेली होमवर्क तो कोई खैर करता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उन साथियों के लिए जो 50-60 लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, आपको पता है क्या होता है, आप जब होमवर्क कर रहे हो ना, तो मैं होमवर्क को किस तरह से देखता हूँ, जो लोग होमवर्क कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनकी एक लिस्ट बना रखी है मैंने, और कभी दिखाऊंगा भी मैं आप लोगों को। तो उनकी जो लिस्ट है, वो उनकी जो लिस्ट में क्या है मेरा, कि उनका नाम है, मतलब एक होता है ना कि सेना तैयार करना, तो वो सेना में तैयार कर रहा हूँ कि हाँ इस वाले स्टूडेंट का इस बार एसएससी सीजीएल जो है होगा ही होगा, इस वाले स्टूडेंट का इस बार पीओ जो है वो होगा ही होगा, इस वाले स्टूडेंट का इस बार जो दीपू है हमारा वो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसी एक लिस्ट मैं आपको तैयार कर रहा हूं, और वो जल्दी ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और पहले ही बता दूंगा कि देखिएगा जैसे उनका एग्जाम होगा कि ये वो साथी है जिनका इस बार होना ही होना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं सेशन को। तो होमवर्क करना ना करना अब आपके ऊपर है, आप करिएगा उसको, ठीक है, सीरियसली लेकर के करिएगा। लास्ट में जो होमवर्क दिया जाता है, जनौषधि सप्ताह किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो इंपोर्टेंट है उसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जनौषधि सप्ताह है 1 मार्च से 7 मार्च तक आप लोगों को किया जाता है। देखो इतना ही कर देना जो है वो काफी नहीं होता, तो आप लोगों का ये तो आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। लेकिन अगर कोई ये पूछेगा कि 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में क्या होता है, तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड स्पेस वीक आप लोगों का होता है। परमानेंट वाला ही बताऊंगा मैं आपको, जो परमानेंट वीक होते हैं। तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर हमारा क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड स्पेस वीक हमारा कहलाता है। और 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर हमारा क्या कहलाता है, नेशनल पोस्टल वीक। क्या कहलाता है, नेशनल पोस्टल वीक, ठीक है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह कहलाता है। अब इसके अंदर दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर आपसे 9 अक्टूबर पूछ लिया जाएगा तो 9 अक्टूबर पे आप क्या लगाओगे, इस दिन होता है हमारा वर्ल्ड पोस्टल डे। वर्ल्ड पोस्टल डे, राष्ट्रीय जो आप लोगों का क्या होता है, राष्ट्रीय डाक जो आपका दिवस होता है, ठीक है। और यहां पर अगर 10 अक्टूबर ये होता आप लोगों का, तो होता नेशनल पोस्टल डे। कौन सा डे होता, नेशनल पोस्टल डे। और इस बार जो हमारा 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाएगा, वो आप लोगों का 88 नंबर का होगा, मतलब 88 नंबर का। तो इस बार देखिएगा क्या होगा आपका 888, मतलब 8 अक्टूबर को 88 नंबर का आप लोगों का क्या होने वाला है, एयरफोर्स डे होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहां पर आप लोगों की, तो 2-3 चीजें और निकल करके आती हैं। एयरफोर्स के चीफ का नाम बता दीजिएगा, एयरफोर्स के वाइस चीफ का नाम बता दीजिएगा। दोनों के नाम यहां पर मुझे एक बार जल्दी कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो 88 होगा। और यहां पर देखिएगा सबसे अच्छी बात यहां पर जो राजकुमारी शर्मा है उन्होंने बोली है, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है। तो अगर पोस्टल डे मैंने 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर बता दिया, तो पोस्टल वर्कर डे 1 जुलाई को जीएसटी डे, 1 जुलाई को आप लोगों का एसबीआई डे, 1 जुलाई को आप लोगों का क्या मनाया जाता है, सीए डे मनाया जाता है, चार्टेड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारे डे जो है हमारे वो 1 जुलाई को देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से। अब आपके लिए क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी अभी जो हमारे क्या कहते हैं अशोक लवासा हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को मेरी को, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए, अशोक लवासा। अब अशोक लवासा कौन थे सर, हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, चुनाव आयुक्त थे। तो वो अभी कहां पर बन गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर मैं बात करूंगा आप लोगों से उपाध्यक्ष के तौर पर हमारे जो है कहां पर बने हैं, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर, ठीक है। अब इनकी जगह खाली हुई थी, खाली कैसे हुई थी कि हमारे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, तो ये सुनील अरोड़ा है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुनील अरोड़ा। तो इनके साथ में 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। अब जो इलेक्शन कमिश्नर थे आप लोगों के, तो देखिएगा किस तरह से आपको यहाँ पे समझना है। तो पहले यहां पर तो अशोक लवासा थे, ध्यान रखिएगा, और यहां पर क्या थे आप लोगों के, सुशील चंद्रा थे। कौन थे, सुशील चंद्रा। अब एक बात समझनी है आपको यहां ध्यान से कि जैसे ही आपके सुनील अरोड़ा जी का रिटायरमेंट होना था, तो अशोक लवासा जी प्रमोट होकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते। लेकिन अशोक लवासा जी तो यहां से हट गए, तो क्या यहां आप राजीव कुमार का नाम आएगा, नहीं,
यहां पर हमारे सुशील चंद्रा जी चले गए, और सुशील चंद्रा जी के बाद जो आप लोगों के अभी बन गए हैं वो कौन है, राजीव कुमार, आप लोगों के जो फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं हमारे, फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब जो वित्त सचिव हमारे रह चुके हैं, तो वो राजीव कुमार जो है यहां पर अब किसकी जगह पर, सुशील चंद्रा, और सुशील चंद्रा जी अशोक लवासा की जगह पर। मतलब आने वाले टाइम में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे उनका नाम सुशील चंद्रा होगा। इससे पहले सुशील चंद्रा क्या थे, जो हमारा सीबीडीटी है, तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके चेयरपर्सन थे कौन, सुशील चंद्रा पहले। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। सुनील अरोड़ा जो है वो आप लोगों के 23वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, याद रखिएगा। हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था, सुकुमार सेन था, क्योंकि पहले वाले अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हालांकि इनसे पहले अगर हम जाएंगे तो आप लोगों के अचल कुमार ज्योति मिलेंगे, ठीक है, आपको नसीम जैदी मिलेंगे, एच.एस. ब्रह्मा मिलेंगे, ठीक है, हरिशंकर ब्रह्मा जिनका नाम था, बी.एस. संपत मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफी सारे नाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 2-3 बातें और आपको समझनी है, क्या कि ये जो सीबीडीटी है, अभी सीबीडीटी कौन है हमारे, सीबीडीटी मतलब जो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन है, तो ये है हमारे पीसी मोदी साहब। हमारे 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक सीबीडीटी होता है, एक सीबीआईसी होता है। ठीक है, सीबीआईसी क्या होता है आप लोगों का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स एंड जो कस्टम होता है। तो यहां पर आप लोगों के एम अजीत कुमार हैं, ये भी नाम आपको याद रख लीजिएगा। अभी जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार है, अभी जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आप लोगों के, उनका नाम क्या है, अजय भूषण पांडे, अजय भूषण पांडे। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है राजीव कुमार के नाम पर। एक हमारे जो नीति आयोग है, तो उसके जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम भी क्या है, राजीव कुमार है। ये चीज आप लोगों ने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो भी हमारे कौन है, राजीव कुमार है। तो काफी सारे नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले हैं, पढ़ रखे थे, एक रिवीजन के तौर पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर रिवीजन हो गया। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा जाएगा, तो एक ऐप थी आप लोगों की, ठीक है, जिसका नाम था नेता ऐप। ठीक है, तो इसमें फीडबैक के बारे में था। फीडबैक किसका, जो हमारे एमएलए एमपी होते हैं, इसको लॉन्च किया था प्रणब मुखर्जी साहब ने। ठीक है, और एक ऐप थी आप लोगों की सी विजिल ऐप, तो इसको लॉन्च करने वाला कौन था, चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर थे हमारे, या फिर मैं बात करूं जो हमारा चुनाव आयोग था, उन्होंने सी विजिल मोबाइल ऐप को क्या किया था, लॉन्च किया था। ओके, हम थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की तरफ चलेंगे। तो आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले थे, तो उस निकाय चुनाव के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया था। अब उस ऐप का नाम मुझे यहां पर जल्दी से आप लोग बताएंगे। आंध्र प्रदेश में कोरोना से पहले निकाय चुनाव होने वाले थे, तो निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऐप को लॉन्च किया था, इलेक्शन से ही रिलेटेड थी वो। अब आप लोग मुझे यहाँ पर उसका नाम बताएंगे। तो ये आप लोगों को जो है काफी सारी चीजें, अब देखो आरबीआई को अगर बीच में ला रहे हैं तो मनी ऐप आरबीआई की थी, बिल्कुल सही बात आप लोगों की है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से समझेंगे अब इस चीज को। ठीक है, आप लोगों का जो शॉर्ट फिल्म है, जिसको हम लघु फिल्म कहते हैं, और फिल्म का नाम क्या है, एमआई। ठीक है, फिल्म का नाम क्या है, एमआई। एक शॉर्ट फिल्म है जिसको किसने डायरेक्ट किया था, अभिजीत पॉल ने। किसने डायरेक्ट किया था, अभिजीत पॉल ने। इन्होंने ना फर्स्ट प्राइज जीता है, और फर्स्ट प्राइज किसमें जीता है, ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट। और किसने ऑर्गेनाइज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। अब यहां पर आप लोगों को पूरी बात पता लग गई है कि एक लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, जिसका नाम है एमआई, जिसके डायरेक्टर कौन थे, तो अक्सर डायरेक्टर का नाम पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्टर थे अभिजीत पॉल। ठीक है, अब उन्होंने इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से निर्देशित किया था, डायरेक्टेड किया था। तो इन्होंने ना एक ऑनलाइन जो आप लोगों का लघु फिल्म प्रतियोगिता थी, उसमें पहला पुरस्कार जीता है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया था, हमारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया गया था। अब इसके अंदर जो आप लोगों का फर्स्ट प्राइज है, तो वो तो एमआई को मिला था, अभिजीत पॉल की मूवी। ठीक है, दूसरा प्राइज मिला है अब इंडिया बनेगा भारत। अब इंडिया बनेगा भारत एक शॉर्ट मूवी थी आप लोगों की, ठीक है, उसको जिसको देवोजो संजीव ने किया था। और उसके बाद जो आपकी थर्ड प्राइज मिला है, वो मिला है आप लोगों का 10 रुपए को, मतलब 10 रुपीज को, और इसको बनाया था युवराज गोकुल ने।
तो ये तीनों नाम आप लोगों के लिए क्या बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान से समझेंगे। एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम है उनका, प्रकाश जावड़ेकर। सर प्रकाश जावड़ेकर कहां से सांसद हैं, तो प्रकाश जावड़ेकर जो है आप लोगों के महाराष्ट्र से सांसद हैं, लेकिन ये राज्यसभा सांसद हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है तो राज्यसभा से सांसद हैं। उसके बाद इनके पास डिपार्टमेंट कौन सा है, तो एक हैवी इंडस्ट्री मतलब भारी उद्योग है, और जो हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेज है, सार्वजनिक उद्यम है। हिंदी में क्या बोलेंगे, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, ये भी प्रकाश जावड़ेकर के पास है। और इनके पास में जो डिपार्टमेंट है वो आप लोगों का कौन सा है, एक हमारा जो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, मतलब जो पर्यावरण और आपका जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, वो भी प्रकाश जावड़ेकर के पास है। अब साथ में मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि यहां पर एक कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, कि जो सूचना और प्रौद्योगिकी है और ये सूचना एवं प्रसारण है। तो सूचना और प्रसारण तो आप लोगों का प्रकाश जावड़ेकर के पास है, लेकिन सूचना और प्रौद्योगिकी जो आप लोगों का है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी, ये किसके पास है, रविशंकर प्रसाद के पास है। किसके पास है, रविशंकर प्रसाद। और ये आप लोगों के जो है पटना से सांसद हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत बारीकी से मैंने आपको चीजें बताई हैं ताकि आप लोग इसको भूलो ना। तो एमआई किसकी है, अभिजीत पॉल की है, फर्स्ट प्राइज जीता है। शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज जो किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करते चल रहा हूं, तो इसमें कोई डाउट आपको रहने वाला नहीं है। अच्छा, थोड़ा पुराने पर चलते हैं, तो 2019 में हम जाते हैं। तो 2000 क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, मतलब 15 अगस्त चला गया है, तो जो 15 अगस्त 2019 वाला है आप लोगों का, 15 अगस्त 2019 को आप लोगों का एक सॉन्ग रिलीज किया था जिसको था वतन। क्योंकि जैसे कई बार आपके जैसे रेलवे वगैरह का एग्जाम है या एसएससी वगैरह का भी है, तो पुरानी चीजों को कई बार पूछ लेता है और जो इंपॉर्टेंट बनती है। तो वतन जो सॉन्ग है आप लोगों का, इस वतन सॉन्ग को रिलीज किसने किया, मतलब जो किसने इसको क्या कहते हैं इनॉग्रेशन किया था, हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब ने। और ये जावेद अली का सॉन्ग था, 15 अगस्त वाले दिन किया था। आगे चलेंगे फटाफट से, तो अगला आप लोगों का आ जाएगा। यहां पर बात करते हैं, अब देखिए ना कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें, अब वो थोड़े दिन बाद क्या बोलेंगे कि सर हमें ना नोट्स दे दो कैबिनेट मिनिस्टर्स के। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने यहां पर 2 कैबिनेट मिनिस्टर ये बताए आपको, ठीक है, एक आपको पीछे बताए थे, अभी आपको एक कैबिनेट मिनिस्टर ये बताना। तो उनकी एक लिस्ट बनाते चले जाइएगा, बाद में किसी से लेने ना पड़े आप लोगों को, ठीक है। और बाद में मैं लिस्ट आपको दे भी दूं तो फटाफट वो रिवीजन के काम आप लोगों के आ जाए। अब यहां पर क्या बनेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन। अब जो ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, ध्यान से समझेंगे, तो इन्होंने क्या है, ये हमारे एक तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, चलिएगा। अब इन्होंने एक गेम को लॉन्च किया है कोरोना फाइटर्स के नाम से। तो आप लोगों का एक कोविड-19 के ऊपर क्या है, बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए गेम के माध्यम से, जो लोग गेम खेलते हैं उनको गेम के माध्यम से अवेयर करने के लिए कोरोना फाइटर्स नाम से एक गेम को लॉन्च किया है। तो अक्सर ये वाला जो गेम है आप लोगों का, अगर हम बात करेंगे तो कई बार आप इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा दोगे, आईटी में लगा दोगे, नहीं, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं हमारे क्या है, अगर हम बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ हमारे क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, और अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है हर्षवर्धन। चांदनी चौक से सांसद हैं, ये बात याद रखेंगे। अश्वनी कुमार चौबे भी इनके साथ थे। तो अश्वनी कुमार चौबे कौन है, सर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं, मतलब जो हमारे केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम दोस्तों अश्वनी चौबे है। और वो कहां से सांसद हैं, बक्सर से सांसद हैं। ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा ही बनेगा। ओके, तो इन्होंने कोरोना फाइटर्स को क्या किया है, लॉन्च किया है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, सारी इंपॉर्टेंट है। कोविड गाथा नाम की एक आप लोगों की बुक थी, वो भी हमारे हर्षवर्धन जी ने लॉन्च की थी। और जो WHO है, तो इस बार के WHO की जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप है वो भारत को मिली हुई है, और वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ही उसके चेयरमैन है। तो जो हमारा WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन जेनेवा, 7 अप्रैल 1948 या 1948 को आप लोगों का बना था, ध्यान रखिएगा। टेड्रोस एब्डेमन जो है वो WHO के हेड हैं।
तो आपके जो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पे है वो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब है। आई थिंक ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिएगा आगे चले फटाफट से। तो यहाँ पे सारी चीजें अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट भी होगा तो पूछ लीजिएगा। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, 10 रुपए में 4 गोली, तो 10/4 मतलब 10 अप्रैल। ठीक है। हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो हेल्थ डे को और होम्योपैथी डे को जोड़ दो आप लोग। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हीमोफीलिया बन जाएगा, जो कि विटामिन के की कमी से होता है और 17 अप्रैल को आप लोगों का मनाया जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम का पार्ट ही बनते हैं, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे आप लोगों का क्या आ जाएगा देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। मैं सारे के सारे आपको क्या कहते हैं एक तरीके से अगर मैं बात करूंगा तो सारे के सारे जो है मैं आपको एक लाइन से बताता चला जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है ये। जो कीथ रॉबली थे आप लोगों के, क्या नाम है दोस्तों? कीथ रॉबली। ठीक है, तो कीथ रॉबली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको फॉर ए सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ठीक है, मतलब जो कीथ रॉबली हैं लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिनाद और टोबैको के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपके जो कीथ रोले है, ध्यान से समझेंगे, ये कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? त्रिनाद और टोबैको के। ठीक है, अब सर ये त्रिनाद और टोबैको एक कैरेबियन कंट्री है। कौन सी कंट्री? कैरेबियन कंट्री। कैरेबियन कंट्री में आपके वेस्ट इंडीज का पार्ट तो इंक्लूड होता ही होता है, लेकिन वो सभी जो आप लोगों की कोस्ट के, मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो दोस्तों? कोस्ट हो। मतलब कोस्ट का मतलब समझ रहे हो आप लोग? वो तट वाला एरिया। ठीक है, तो मतलब चारों तरफ क्या है? एक तरीके से आपको दिख रहा है पानी ही पानी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट बनेगा ना आप लोगों के एग्जाम के पार्ट में, वो क्या बनेगा? एक दो बार पूछा गया है कि पिच लेक कहां पर है या कौन से आप लोगों के एरिया में पड़ती है। पिच लेक आपको पूछी गई है। ठीक है, एक आप लोगों को मंजिला बीच पूछा गया है। ये दोनों एग्जाम का पार्ट बने हैं। तो अगर मैं आपसे कभी स्टैटिक जीके वाले शो में पिच लेक के बारे में जिक्र करूं, या फिर आपको लो मंजिला वाले उसके बारे में बात करूं, या फिर इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कैरोनी वर्ल्ड सेंचुरी कहां पर है, तो कैरोनी वर्ल्ड सेंचुरी आप लोगों के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का यहां पे बन जाता है। ये 3 चीज ऐसी मार्क कर लीजिएगा जो आप लोगों को क्या है यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बनेगी। एक चीज दिख रही होगी पोर्ट ऑफ स्पेन, तो पोर्ट ऑफ स्पेन जो आप लोगों को दिख रहा है वो इसकी कैपिटल के तौर पर है। अगर आपसे कैपिटल कोई पूछता है तो पोर्ट ऑफ स्पेन आपको यहां पर दिख रहा है। आपसे पूछता है कैरोनी वर्ल्ड सेंचुरी कहां पर है, या फिर आपका मंजिला बीच कहां पर है, या पिच लेक कहां पर है, तो जरूरी नहीं वो लेक या बीच आप लोगों को क्या कहते हैं अपने देश के ही पूछे, बाहर वाली चीजें भी आप लोगों को पूछी जा सकती हैं जो कि अक्सर रहती हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे सर कैरेबियन जो एरिया है वो बेसिकली किसको बोलते, तो आसान भाषा में समझने के लिए कर लीजिएगा, वेस्ट इंडीज का पार्ट तो इसमें इंक्लूड है ही है जैसा कि आप लोगों को पता है, लेकिन इसके चारों तरफ जो कोस्ट गार्ड होता है ना आप लोगों का, कोस्ट एरिया होता है, वो चारों तरफ आपको जो कैरेबियन कंट्री होती है वहां पे मिलता है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैरोनी वर्ल्ड सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। आगे 2-3 चीजें और मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि बताया था एक कंट्री हमने पढ़ी थी गुआना। अब गुआना की वैसे जॉर्ज टाउन पढ़ी थी हमने कैपिटल, आगे पढ़ेंगे। तो मार्क फिलिप्स यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो गुआना है यहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का नाम था इरफान अली। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट, तो आइवरी कोस्ट के जो आप लोगों के प्रधानमंत्री थे हमद बाकोयोव है। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार बने हैं बेलारूस के। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना था? अलबेला, कैसे? अलबेला, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और आप लोगों का बेला मतलब बेलारूस, तो अलबेला करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से तो देखिएगा मोहम्मद उलद बिलाल। तो मोहम्मद उलद बिलाल किसके हैं? आप लोगों के मॉरिटानिया के हैं, याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे कि अगर आप मोर्टीन ना लगाओगे ना अपने पास में तो मच्छर आप लोग को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, तो क्या कर देगा? लाल कर देगा। MO मद ओलद हो गया और बिलाल से बिलाल हो गया, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा महिंद्रा राजपक्षे जो कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है, बता रखा है, चौथी बार बने हैं। हिचमे मिचीची तुनिशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ आप लोगों को एक सॉन्ग आता है ना हिचमे मिचीची, तो आपके कहा तुनिशिया, याद रखेंगे। ओसुका रापोंडा पहली महिला है कहाँ की? गाबोन की PM बनने वाली। ओके, और जो रोजर मार्टोस रुइज, ठीक है, तो रोजर मार्टोस रुइज, ठीक है, और ये आपको क्या हो जाएगा? पेरू पेरू पेरू।
ओके अब इसमें क्या जोड़ा है मैंने, डोमिनिकन रिपब्लिक, जो कि मैंने कल पढ़ाया था, तो इसकी लिस्ट के अंदर ऐड ऑन कर दिया ताकि आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा लुइस रोडोलोंडो और आप लोगों का अबिनिडार। तो LR अबिनिडार जो है आप लोगों के डोमिनिकन रिपब्लिक है, और इसके अंदर जो ऐड ऑन कर दिया वो मैंने त्रिनाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट का नाम भी ऐड कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर का तो अभी पढ़ा ही दिया है, कैथरोले। और यहां पर अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट कौन बने हैं त्रिनाद और टोबैगो के, मतलब पहले से ही है हमारे राष्ट्रपति, वो है पोलामाईविक्स। तो पोलामाईविक्स, ठीक है, तो पोलामाईविक्स क्यों है, वो आप लोगों के पहले से ही त्रिनाद टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। तो पूरी की पूरी लिस्ट एक साथ मिल जा रही है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक आपने पीछे वाले भी नहीं किए होंगे, खुद ब खुद हो जा रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से चीजों को मैं आपको साथ में लगातार जो है चीजें अटैच करके लाता रहूंगा ताकि आपको एक जगह भी मिलती रहे। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो इक्वेटोरियल गिनी है, हमारे राष्ट्रपति जी भी गए थे यहाँ पर 1-2 साल पहले। तो आप लोगों को अगर पूछा जाएगा तो फ्रांसिस्को एसू जो रीअपॉइंट हुए हैं वहां के प्रधानमंत्री, और जितने भी हमारे क्या हैं जो फॉरेन कंट्री के फॉरेन ये PM हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, अपॉइंट हो रहे हैं या किसी ना किसी कारण से चर्चा में है, तो वो सभी के सभी आप लोगों के पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के जो फ्रांसिस्को एसू हैं वो इक्वेटोरियल गिनी के आप लोगों के क्या बने हैं दोस्तों, रीअपॉइंट हो गए हैं प्रधानमंत्री के तौर पे। और प्रेसिडेंट की मैं बात करूंगा तो यहां पर कौन से है, तोइडोरो ओबियांग। तो थियोडोरो ओबियांग जो है वो इक्वेटोरियल गिनी के आप लोगों के क्या कहते हैं, जो बने हैं आप लोगों के मतलब प्रेसिडेंट है पहले से। और मालाबो 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 आप लोगों को ध्यान रखना है, तो मालाबो मालाबो क्या है, यहाँ की कैपिटल है। थोड़ा सा अभी केवल हम एक रिवीजन के तौर पे मतलब एक रिपीट कर रहे हैं, याद नहीं करना, बस सुन लीजिएगा। 1 बार 2 बार 10 बार जब सुन लोगे ना मेरे मुंह से, तो आप लोग क्या करोगे, डेफिनेटली आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। इजी क्या हो जाएगा, इजी मतलब इक्वेटोरियल गिनी हो जाएगा। ओके, चलिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो सत्यम जी, अगर कोई न्यूज बाई चांस किसी से छूट जाती है, कोई न्यूज किसी रह जाती है, तो उसको अगले दिन पढ़ा दिया जाता है। कई बार कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि 1 घंटे में कवर नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि जो बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों की, वो क्या होंगी आप लोगों की, अगले दिन में आपको वो जो बची हुई चीजें होती है वो कवर करा देता हूँ। ठीक है, चलिएगा। क्योंकि कई बार जब जैसे आपका सुबह 6 बजे तक बहुत सी जगह पर अपडेट नहीं हो पाती चीजें, मतलब 6 बजे तक क्या, 6 बजे तो आपके सामने आ जाता हूँ, 5 बजे तक बहुत सी चीजें अपडेट नहीं हो पाती, कई जगह पर अपडेट हो जाती हैं, तो फिर जितनी हो जाती है वो मैं आपको ले आता हूँ। ठीक है, चलिएगा। तो ये है, कोई डाउट है इसके अंदर तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा, अब उसके बाद क्या है आप लोगों का, तो एक रैंकिंग है हमारी। तो रैंकिंग क्या है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आप लोगों का रिलीज किया गया है। क्या रिलीज किया गया है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है रिलीज किया गया है। और इसको रिलीज किसने किया है आप लोगों का, सर्फ शार्क ने। तो रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी ना सॉरी वाली कोई बात नहीं आपका, तो मुझे तो सर्फ शार्क वाला जो है आप लोगों का वो क्या बनता है कि जो सर्फ शार्क है आप लोगों का, वो एक आप लोगों का प्राइवेट मतलब एक फर्म है, प्राइवेट फर्म है। ठीक है, जो कि आप लोगों का डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का दूसरा एडिशन उसने रिलीज किया है। तो इसके अंदर भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 57 आप लोगों की रखी है। ठीक है, तो 57 है आप लोगों की, और टोटल कंट्री कितनी थी दोस्तों, 85 थी आप लोगों की। तो भारत 85 देशों में से 57वें स्थान पर रहा। और टॉप किसने किया है दोस्तों, डेनमार्क ने टॉप किया है। और इस डेनमार्क की जो कैपिटल है वो आप लोगों की कोपेनहेगन है। ठीक है, तो कोपेनहेगन क्या है, आप लोगों की कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, तो आप लोगों का इस तरह से बन जाएगा, ये डेनमार्क की कैपिटल है। तो यहां पर आप लोगों को चीजें समझ में आई कि जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है उसको रिलीज करने वाला कौन है, सर्फ शार्क है। और जिसने आप लोगों का मतलब टॉप करने वाला कौन है, भारत है। और यहां पर आप लोगों की 85 कंट्रीज जो हैं दोस्तों टोटल पार्टनर मतलब टोटल इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इसमें आप लोगों का डेनमार्क नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे कुछ अदर रैंकिंग की। तो कुछ अदर रैंकिंग में अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144 हमारी रैंक है।
तो एक साथ चार लोगों के साथ चार बात करोगे तो खुशी खुद ब खुद बढ़ेगी। तो हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया आप लोगों का, इसमें टॉप किया था फिनलैंड ने आप लोगों के। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 120 रैंक है भारत की, ओके। और उसके बाद इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है बौद्धिक संपदा, जिसमें भारत की रैंक है 40 है आप लोगों की। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स रैंकिंग में भारत 77वें नंबर पर है, 77 पर है आप लोगों का। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत, जो हैंडले रिलीज करता है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स भी इसको हम बोलते हैं, इसमें 84 नंबर पर है, आपके 84 नंबर पर है। और उसके बाद जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है आप लोगों का, तो उसमें भारत 142 नंबर पर है। ये आप लोगों की लेटेस्ट रैंकिंग थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो आ जाएगा वो राजीव गांधी खेल रत्न से है। राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में 2-3 चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है सुन लीजिएगा। एक बार पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, जिसमें से वीरेंद्र सहवाग हो गए या हॉकी के सरदार सिंह हो गए, तो वो सब क्या थे, मेंबर थे। इसको हेड किया था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या नाम है उनका, मुकुंदम शर्मा ने। तो जो आप लोगों के मुकुंदम शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति के सदस्यों ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए जो सिफारिशें सौंपी हैं कि इनको मिलना चाहिए, तो इस बार जो आप लोगों का राजीव गांधी खेल रत्न के लिए 5 नाम आप लोगों के सिलेक्ट करके इन्होंने भेजे हैं। एक है आप लोगों का रोहित शर्मा, एक है आप लोगों का मरियप्पन थंगावेलु, एक है मनिका बत्रा, एक है विनेश फोगट और एक है आप लोगों की रानी रामपाल। रानी रामपाल हॉकी, क्वेश्चन बन जाएगा कि हॉकी से इस बार जो आप लोगों का एक नॉमिनेशन भेजा है वो किस प्लेयर का भेजा है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए, तो वो रानी रामपाल का भेजा है। विनेश फोगट का किससे भेजा है, रेसलिंग से भेजा है। मनिका बत्रा का किससे, टेबल टेनिस से। पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, ओके, थंगावेलु पूरा नाम है इनका। और रोहित शर्मा को किससे, क्रिकेट से भेजा है, याद रखेंगे। इसमें सिफारिश आ रही है कि 25 लाख रुपए यहां पर क्या हो जाएगी, आप लोगों की इनामी राशि हो जाएगी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में। ये आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। अभी कितनी है, 7.5 लाख रुपए है, लेकिन 25 लाख होने की पूरी संभावना है। इस बार ये अवार्ड वर्चुअली दिए जाएंगे। हर बार 29 अगस्त को कहां पर दिए जाते थे, राष्ट्रपति भवन में जाकर के, लेकिन इस बार क्या होगी, इनकी ऑनलाइन सेरेमनी होगी। और ये आप लोगों के जो दिए जाएंगे, किस तरह से दिए जाएंगे, ये आप लोगों के वर्चुअली दिए जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो काफी इंपॉर्टेंट है। हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल। और रानी रामपाल के बारे में एक बात और याद रखेंगे, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो आप लोगों की चुनी गई थी, तो जाने वाली पहली महिला या खिलाड़ी थी, या हॉकी से पहली खिलाड़ी थी आप लोगों की, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ओके। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आप लोगों का कल इसी तरह से मैं एक लिस्ट आपको द्रोणाचार्य अवार्ड की बता दूंगा, ताकि अब एक दिन में बताऊंगा तो याद नहीं होगा। परसों जो अर्जुन अवार्ड है उनकी बता दूंगा। तो कल द्रोणाचार्य, फिर माका ट्रॉफी पे आ जाएंगे हम। तो इस तरह के जितने भी अवार्ड है वो एक एक दिन में हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। उसके बाद है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड आप लोगों का अपॉइंटेड रितेश शर्मा एज इट्स सीईओ। मतलब आप लोगों का क्या है कि जो एनपीसीआई है, आप लोगों का एनपीसीआई की इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, उसने रितेश शुक्ला को अपना सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या किया है, अपॉइंट किया है। सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2008 में आया था ये। और ये किसके फाउंडर कौन है, तो जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरपर्सन का नाम क्या है, तो हमारे जो एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। तो एसबीआई के जो चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, वो हमारे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के क्या है दोस्तों, रजनीश कुमार हेड हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25th गवर्नर जो हैं उनका नाम है शक्ति कांता दास, ओके, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1935 में बना था हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर, तब हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था। 1937 से ये मुंबई में है आप लोगों का। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा, तो ये आप लोगों का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, मतलब जो जनजातीय मामलों के मंत्री है, और साथ में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मतलब कौन सी, जो ग्रामीण आप लोगों का मंत्रालय है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूंगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो उन्होंने लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देने के लिए, कहां पर, गांव के अंदर, रूरल एरिया में, ठीक है, सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थायी आजीविका के
अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ में एक संयुक्त संचार पर हस्ताक्षर किए। अब लिवलीहुड को कैसे बढ़ाना है, तो आत्मनिर्भरता को बढ़ा करके, मतलब लोगों को इस तरह से मतलब इस योग्य बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना। तो ये आप लोगों का सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के अंदर आता है, जिसमें समझौता क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर रूरल डेवलपमेंट। ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर कौन है आप लोगों के, अर्जुन मुंडा है, याद रखिएगा, और मतलब जनजातीय मामलों के मंत्री। और खुंती क्या है, इनकी आप लोगों की जो है एक हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो आपका खुंती है। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है आप लोगों का ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये नरेंद्र सिंह तोमर है, और जो आप लोगों के कहां से, मुरैना से सांसद हैं। तो देखिएगा आज कितने सारे मिनिस्टर मैंने बताए, अर्जुन मुंडा यहाँ पर बताया आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में बताया, अश्वनी चौबे बताए, हेल्थ मिनिस्टर बताए। तो पीछे मतलब काफी सारे मिनिस्टर, प्रकाश जावड़ेकर हो गए, हमारे रविशंकर प्रसाद हो गए। तो इनकी अगर आप एक लिस्ट अभी से बनाते चले जाएंगे, अगर अभी नहीं भी बनाई है, तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली खुद ही इकट्ठे हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, और आपको पूरी लिस्ट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी भी कहीं से, वरना पूरी लिस्ट लेके कभी एक बार याद नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा इस बात को, ओके। तो समझ में आ गया। आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं अर्जुन मुंडा, देखो खुद ही याद हो गया, कभी याद नहीं किया होगा आप लोगों ने। चलिएगा, पेपरलेस है झारखंड। एक क्रिकेटर थे आप लोगों के, तो गोपाल स्वामी जो आप लोगों के कस्तूरी रंजन है, उनका भी क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। याद रखेंगे इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का यहां से बन जाता है। अब यहां पर देखिएगा आप लोगों का 22 अगस्त यानी आज जो डे आप लोगों का मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर कोमेमोरेटिंग द विक्टिम ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, कि जो आप लोगों का यूनाइटेड नेशन का अंतरराष्ट्रीय दिवस धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों को स्मरण करने के लिए एक आप लोगों का दिवस मनाया जाता है, वो 22 अगस्त है। मतलब ध्यान रखिएगा, जो धर्म के आधार पर, ठीक है, या विश्वास के आधार पर जिनसे हिंसा हुई है, तो ऐसे पीड़ितों को याद करने के लिए यूनाइटेड नेशन क्या मनाता है, एक दिन मनाता है आप लोगों का 22 अगस्त को। रट्टा नहीं मारेंगे, बात समझेंगे। धर्म के आधार पर किसी के साथ में हिंसा हो गई, कि ये इस धर्म का है तो उसके साथ में कोई हिंसा हुई है, या फिर किसी के साथ में विश्वास के आधार पर, विश्वासघात के आधार पर हिंसा हुई है, तो उन सभी लोगों को क्या कहते हैं, एक तरीके से स्मरण करने के लिए, ठीक है। तो ये दिन मनाया जाता है आप लोगों का 22 अगस्त को। याद रखिएगा इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पार्ट बन जाता है, ठीक है। चलिएगा, ओके, आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो आ जाएगा, अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है उनको हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से। जो चीजें हैं आप लोगों की क्या कहते हैं, उनको बता दीजिएगा, ठीक है। और एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक बड़े कम है। कुछ स्टूडेंट का, मुझे एक दो स्टूडेंट का कमेंट आया था कि एक स्कीम बेस करिएगा, तो स्कीम में आप लोगों की मंडे से ऐड कर दूंगा, बेफिक्र रहिएगा। कुछ दिनों के लिए जितनी रिसेंट में भी स्कीम हमारी 1 महीने से छूट गई हैं, तो उन सभी स्कीमों को मैं अगले 1 महीने में कवर कर दूंगा, और एक स्कीम जो है वो डेली बेसिस पे ऐड कर दूंगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1 महीने से हमने यहाँ पे स्कीम्स को नहीं पढ़ा है, ठीक। चलिए, उसके बाद आप लोगों का है यहाँ पर सीईटी स्कोर के आधार पर। अब यहाँ पे ना क्वेश्चंस देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। देखिएगा, मैं जो है आप लोगों को क्वेश्चंस भी कुछ जो होते हैं आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस जो छूटे हुए हो या फिर जो नए क्वेश्चंस हो, वही आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, ठीक है। तो सीईटी के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा। मतलब एक राज्य है, उसने क्या बोल दिया है, देखिएगा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश ने क्या बोल दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीईटी लेगी, तो उसी के स्कोर के आधार पर हमारे यहां पर क्या मिलेंगी, जॉब मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स के 2 नुकसान भी होंगे और 2 फायदे भी होंगे। फायदा किसका होगा, राज्य का फायदा होगा। राज्य का फायदा कैसा होगा कि जो वो रेवेन्यू होता है आप लोगों का, एक तरीके से किसमें खर्च होता है, परीक्षा कराने के अंदर, तो वो आप लोगों का यहाँ पे खर्च नहीं होगा। मतलब मध्य प्रदेश की सरकार अपना रेवेन्यू बचा ले जाएगी, किस चीज में, जो स्टूडेंट्स का पेपर करवाने में या जो दिक्कतें आती हैं उसको करने में। प्लस अब मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट है उनको जैसे 4-4, हमारे अगर हम स्टेट में जाएंगे तो 4-4, 5-5 साल तक रिजल्ट वैकेंसी लटकी रहती है, ठीक है, तो उससे शायद निजात मिल जाएगी। लेकिन नुकसान ये होगा कि कई बार स्टेट के अंदर जो होता है, जैसे मध्य प्रदेश है, तो स्टेट के अंदर ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश जैसे स्टेट में नहीं पूछी जाती, जैसे यूपी में इंग्लिश नहीं पूछी जाती, तो यहां पर आपको सेंट्रल जो गवर्नमेंट की एक कंपटीशन है
उसके हिसाब से आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा मध्य प्रदेश ने किया है और उत्तर प्रदेश भी जल्दी ही ऐसा करने वाला है आप लोगों का, ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा, हालांकि ये अगर मैं बात करूंगा तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आप लोगों को आएंगी। थोड़ी सी दिक्कतें क्या आएंगी, अगर जब एज की दिक्कत आएगी, क्योंकि स्टेट के अंदर तो एज 40 साल चली जाती है और जो हमारा सेंटर है, मतलब जो हमारे सेंटर है उसमें एज मैक्सिमम 30 तक आप लोगों की मिलती है देखने को। तो ये सारी चीजें अभी हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या उपाय वो निकालते हैं तो ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। तेलंगाना की हम बात करेंगे तो यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है तिमलसाई सुंदरराजन। क्या नाम है दोस्तों, तिमलसाई सुंदरराजन है, तेलंगाना की गवर्नर है। केसीआर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। जो मध्य प्रदेश की गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। आज का एक होमवर्क आप लोगों को मैं देता हूं कि हमारे उन सभी स्टेट का नाम मुझे बताएंगे जो स्टेट आप लोगों के फीमेल गवर्नर है आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आप लोगों के वो क्या हो जाएंगे, अनिल बैजल हो जाएंगे। और दिल्ली में अगर मैं बात करूंगा तो नौकरी देने के लिए जो पोर्टल शुरू किया गया था उसको हम कहते हैं दोस्तों रोजगार बाजार। क्या कहते हैं उसको, हम रोजगार बाजार कहते हैं। ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और जो महाराष्ट्र है आप लोगों का, तो महाराष्ट्र अभी कोरोना में टॉप किया हुआ है लगातार, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को एक मैं चीज पढ़ाना चाहता हूं, देखिएगा। अभी जो महाराष्ट्र में आप लोगों का थोड़े दिन पहले कांड होता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, ठीक है। तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई सीबीआई जांच होगी। तो जब सीबीआई जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से विशेष आर्टिकल का यूज किया इस सीबीआई की जांच को लागू करने के लिए, तो वहां पे एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 142। तो आर्टिकल नंबर 142 एक विशेषाधिकार देता है। और ये आर्टिकल नंबर 142 का क्यों मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि पहली बार पूरे मतलब अगर मैं बात करूं न्यायिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इस आर्टिकल का क्या किया गया हो, यूज किया गया हो। तो 142 नंबर आर्टिकल जो है आप लोगों का वो यूज किया था अभी सुप्रीम कोर्ट ने, और पहली बार इसको यूज किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आप लोगों के एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं कि भैया 142 आर्टिकल क्या है। चलिएगा, तो आज मैं आप लोगों के ऊपर ये होमवर्क छोड़ता हूं और कल मेरी क्लास शुरू होते के साथ ही मुझे बताएंगे कि सर आर्टिकल 142 आपने बताना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 142 यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, जिस बारे में पता नहीं तो उस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि सिलेबस क्या होगा सीईटी का, कैसा होगा वो तय करेंगे। जब तय करेंगे हमारे सामने आ जाएगा, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन। क्यों हम इधर उधर की एजम्पशन लगाने लगे, क्योंकि अभी तो दिमाग और जगह लगाना है और बहुत चीजें करने वाली उनको करिएगा। जिस दिन एनआरए गठित हो गई आप लोगों की, उस दिन आप लोगों को सिलेबस भी पता लग जाएगा, 3 साल के लिए स्कोर वैलिड रहेगा। तो तब तक के लिए छोड़ दीजिएगा, सब तुक्का मारेंगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। उससे अच्छा आप उतनी देर करंट अफेयर देख लो, उतनी देर आप स्टैटिक जीके में पढ़ने में लगा दो, किसी चीज में लगा दो। अब वीडियो बनेंगी इस पे बहुत सारी, क्या होगा सिलेबस सीईटी का पता किसी को नहीं है। कैसे पता लग जाएगा भाई, बताना जरा। मैं कैसे अजम्पशन लगा सकता हूं कि पेपर 1 में इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी, या जो जीएस आएगा वो कितना आएगा, जीके आएगा। बैंक वालों में क्या पता जीएस थोड़ा इंक्लूड कर दें कि या पूरा जीए कर दें, पूरा करंट अफेयर कर दें, तो क्या होगा, क्या अजम्पशन लगा सकते, कुछ नहीं अजम्पशन लगा सकते। तो वेट करिएगा, तब तक आपके जो एग्जाम है उनकी तैयारी करते रहिएगा। जिस दिन आ जाएगा उस दिन देख लीजिएगा, काम खत्म है, ठीक है। छोटी सी बात है। उसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि अभी क्या है, आप लोग जो है अब से 2-3 महीने वाली बात सोच रहे हो, जो जिस बारे में हमें पता नहीं, और अजम्पशन लगा भी ली तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज को सोचिएगा, फिर कल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो किस देश के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया चीन का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू करने जा रहे हैं, मतलब विद विच कंट्री इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू लॉन्च सप्लाई चेन रिसाइलेंस आपका इनिशिएटिव। मतलब जो एक आत्मनिर्भरता, सप्लाई चेन की आत्मनिर्भरता चाइना को काउंटर करने के लिए 3 देश मिलकर के शुरू कर रहे हैं। उसमें एक इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और आप लोगों का रशिया है, जापान है, यूएसए है, या फिर आप लोगों का यूके है। तो यहां पर जो आप लोगों का आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जापान बनेगा। अब मेरी बात को ना ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है कि जापान और इंडिया, ठीक है, और साथ में कौन है, ऑस्ट्रेलिया, आपस में मिलकर के एक सप्लाई चेन जो आप लोगों का रिसिलेंस इनिशिएटिव है, आप लोगों का आत्मनिर्भरता है कि आपस में ही जो मतलब हम चाइना से प्रोडक्ट हमें जरूरत पड़ती है वो हम आपस में ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर देंगे। तो ऐसा जापान, इंडिया और यूएस कह रहे हैं। लेकिन भारत रशिया के साथ में मिलकर के क्या बना रहा है, जो स्पुतनिक आप लोगों की 5 है,
तो स्पुतनिक 5 है वो भारत रशिया के साथ में मिलकर के क्या कर रहा है, अभी हम बात करेंगे तो वो मिलकर के दोनों की दोनों कंट्री जो है उसको बना रही है, ठीक है, मतलब रशिया उसमें भारत की हेल्प कर रहा है। यूएसए की जो एक आप लोगों की बोइंग है तो उसने 777 आप लोगों के नंबर का, ठीक है, एक जिसको हम बात कर रहे हैं कि क्या एयर इंडिया 1 के नाम से एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा जेट तैयार किया है जो केवल प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट आप लोगों का और साथ में जो हमारे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट है उनके लिए है। अब ये टोटल 2 लेने हैं, एक आप लोगों का इस महीने में आ जाएगा, 1-2 दिन में आने वाला है, और एक आप लोगों का जो है वो लास्ट कैंप में आएगा। तो याद रखिएगा कौन सी कंट्री से ले रहे हैं, वो यूएसए से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूके ब्रिटेन, तो यूके ब्रिटेन के बारे में एक बार जल्दी से मुझे आप लोग फटाफट से बता दीजिएगा। और यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक आप लोगों की कैंडिडेट चुनी है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, उनका नाम भी मुझे बताएंगे क्या नाम है, ठीक है। तो कमला हैरिस है, ये मत बताइएगा क्योंकि मतलब ये तो बताओगे ही जब है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। हाँ, वैक्सीन स्पुतनिक 5 हमारा किसके साथ, शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री हैं, ये आप लोग जानते ही हो, तो इसमें कोई यूके बोरिस जॉनसन है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, शानदार शानदार शानदार, सारी चीजें ठीक चल रही है, लेकिन अभी तक लाइकों की संख्या जो है वो बड़ी कम है, मतलब ऐसे पता नहीं स्टूडेंट क्या करते हैं लाइक करके, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, कमला हैरिस कमला हैरिस कमला हैरिस आप लोगों को आ रहा है, एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक। काफी अच्छे क्वेश्चन है, अभी आगे चलेंगे, चलिएगा। कंपनी बोइंग है, एयर इंडिया 1 के नाम से आप लोगों का जेट है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा भारत अपने कोविड वैक्सीन को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए किस राष्ट्र के साथ में सहयोग कर रहा है, विच नेशन इज लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन विद इंडिया टू मास प्रोड्यूस इट्स कोविड वैक्सीन। तो आंसर जो बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे रसिया बन जाएगा, स्पुतनिक 5 बन जाएगा। इजराइल के साथ में 30 सेकंड वाला एक समझौता किया था कि 30 सेकंड के अंदर हम क्या कर देंगे, आप लोगों का जो है 30 सेकंड के अंदर हम कोरोना की जांच कर देंगे, पता लगा देंगे। और इजराइल के साथ में भी कल्चरल इवेंट को लेकर के 3 साल के लिए भारत ने एक समझौता और साइन किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूएसए के साथ में मैंने आपको बताया बोइंग 777 है आप लोगों का, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो लॉजिस्टिक का ऑस्ट्रेलिया के साथ में थोड़े दिन पहले समझौता हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहां पर आए थे, भारत में, स्कॉट मॉरिसन साहब, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। 21 मार्च को फॉरेस्ट्री डे होता है आप लोगों का, याद रखेंगे इस चीज को। और आप लोगों का जो पोएट्री डे होता है वो भी आपका 21 मार्च को होता है। 21 मई को राजीव गांधी जी का जो डेथ डे होता है, जिसको हम एंटी टेररिज्म डे के नाम से मनाते हैं। और 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे के साथ में इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डे आप लोगों का मनाया जाता है, हाइड्रोग्राफिक डे आप लोगों का मनाया जाता है। तो ये आप लोगों का 21 जून में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का, तो यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एनआरए किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा। तो जो एनआरए होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो ये किसी एक्ट के अंदर ही तो रजिस्टर किया जाएगा। तो आप लोगों का जो एक्ट बनेगा यहां पर क्या बनेगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है वो यहां पर आप लोगों का जो है बनेगा, ध्यान रखिएगा उस चीज को। इसके अंदर कोई डाउट है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। आगे चलते हैं, नई उड़ान एक स्कीम है जो कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। तो यहां पर आप लोगों की एक मिनिस्ट्री है जिसको हम कहते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब क्या होता है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। तो जो भी आप लोगों के लोग माइनॉरिटी के अंदर आते हैं और वो अपना प्री एग्जाम पास कर लेते हैं यूपीएससी वगैरह के लिए, ठीक है, तो उनको मेंस एग्जाम के लिए हेल्प की जाएगी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यही स्कीम का नाम है नई उड़ान। नई उड़ान जो मिनिस्ट्री है वो बेसिकली किसने, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी माइनॉरिटी अफेयर, अल्पसंख्यक ने। जो लोग प्री का एग्जाम पास कर लेंगे उनको मेंस के एग्जाम की तैयारी के लिए हेल्प करेगी कौन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री। मुख्तार अब्बास नकवी इसके क्या है, आप लोगों के हेड है। हाउसिंग और अर्बन अफेयर कौन है, हरदीप पुरी है, जिन्होंने अगर जो सिविल एविएशन मिनिस्टर के तौर पे देखो तो उड़ान स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया था। और जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो आप लोगों के कौन है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आप जानते हो, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके लिए आप लोगों का आ जाएगा, श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। मतलब जो ट्राइब्स इंडिया मतलब जो हमारे जनजातीय लोग बनाते हैं अपने सामानों को, तो उनको सामानों में उनकी आजीविका को सही से चलाने के लिए, उनके सामानों को थोड़ा सा उनको इकोनॉमिकली फायदा पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए एक शोरूम का किया है कि मतलब ट्राइब्स इंडिया शोरूम है, यहाँ पर उस तरह के सामान ही वो सारे के सारे मिलेंगे। तो जो ट्राइब्स इंडिया शोरूम है वो आप लोगों का खोला है कहां पर, मुंबई में। रांची में नहीं खोला, झारखंड में अगर मैं बात करूंगा खुंती, इनका क्या है निर्वाचन क्षेत्र है। रांची जो है आप लोगों की वो झारखंड की कैपिटल है, पटना जो है वो बिहार की, और दिल्ली आप लोग जानते ही हो। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ओके, तो उड़े देश का आम नागरिक, इसके अंदर कोई डाउट आपको हो कैसा भी हो तो मुझे आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। सभी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा फटाफट से, और सारी चीजें अगर समझ में आ रही है तो बता दीजिएगा। ओके, चलेगा। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम आपकी जो है मंडे को स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने की जितनी भी हमने पढ़ी, 1 महीने छुट्टी है हमारी, वो 1 महीने में सारी कवर करवा दूंगा। ओके, चले फिर आगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद है आपका एनटीपीसी, जो कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो एनटीपीसी कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहां पर है। तो आप लोगों से अगर आपसे पूछा जाएगा एनटीपीसी का, तो ये आप लोगों का दोस्तों कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक में एक हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहां पर है आप लोगों का, कर्नाटक के अंदर है। उसको भी आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों की एक चीज बता देता हूं, महाराष्ट्र में सबसे पहले था आप लोगों का तारा, ठीक है। जो हमारा तारा न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो सबसे पुराना है, तारापुर आप लोगों कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। गुजरात के अंदर आप लोगों का जो है काकड़ापाड़ है, तो काकड़ापाड़ कहां पर है, गुजरात में है। कल्पक्कम कुदानकुलम ये आप लोगों के कहां पे मिलेंगे, ये मिलेंगे तमिलनाडु में। और जो आपका छत्तीसगढ़ है उसका मुझे बता दीजिएगा, बहुत आसान सा, कई बार आपको नाम पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये मुझे जल्दी से आप लोग यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद है आप लोगों का यहाँ पर देखिएगा, जो काला पानी वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो काला पानी वैली अभी आप लोगों का क्या है, न्यूज में है रिसेंटली। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में आप लोगों का जो एक लिपू लेक पड़ता है, जो कि एक तिरहाया टाइप है, मतलब उससे 3 जो देश है वो कनेक्टेड है। एक हमारा इंडिया है, एक चाइना है, और एक आप लोगों का नेपाल है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। तो काला पानी वैली कहां पर मिलेगी आप लोगों को, उत्तराखंड के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज को भी काफी इंपॉर्टेंट करेंगे। लद्दाख आप लोगों का सबसे बड़ी यूटी के अंदर आता है, राधा कृष्ण माथुर है। थोड़े दिन पहले तक अरुणाचल प्रदेश में चीजें हो रही थी, अभी लेकिन क्या है कि जो आप लोगों का उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर है, तो वहां पर जो चाइना है उन्होंने अपनी सेना को लगाना शुरू कर दिया है। तो आप लोगों का उत्तराखंड के अंदर काला पानी है, इसके चलते न्यूज में था, तो एग्जाम का पार्ट बन सकता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट आप लोगों का बन जाएगा। उसके बाद फटाफट से करेंगे काफी सारी चीजें। आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो आप लोग मुझे बता देंगे, जो इंटरनेशनल डे आप लोगों का मनाया जाता है बेसिकली किसके लिए, आप लोगों का जो आतंकवाद से पीड़ित है। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था 22 अगस्त, और 22 अगस्त को मैंने क्या बताया था, जो हिंसा और आप लोगों के धर्म के आधार पर हिंसा या विश्वास के आधार पर जो हिंसा हुई है उससे पीड़ित है। लेकिन यहां पर जो टेररिज्म के आधार पर पीड़ित है तो वो आपका आ जाएगा 21 अगस्त। 21 अगस्त तो जो अगर आतंकवाद से पीड़ित लोगों के लिए आएगा तो 21 अगस्त है। विश्वास और हिंसा के नाम पर आएगा तो आप लोगों का क्या जाएगा दोस्तों, आपका 21 अगस्त आ जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को, 21 और 22 में डिफरेंस समझ जाएंगे। 8 को लिटरेसी डे होता है। 21 अप्रैल को आप लोगों का कौन सा डे मनाया जाता है, तो मुझे बता सकते हैं 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल को जो हमारा मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। और 20 अगस्त कल ही पढ़ाए थे, 2-3 बता देंगे, आगे मैंने लिखे हुए भी हैं। यहाँ पर अक्षय ऊर्जा दिवस, तो रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी डे आप लोगों का कब मनाया जाता है सर, 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी डे है दोस्तों ये 20 अगस्त है। राजीव गांधी जी की 76th बर्थ एनिवर्सरी भी थी। और एक और 20 अगस्त का डे है, देख लीजिएगा, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे आप लोगों का 24 अप्रैल को पंचायत है, 24 मार्च को टीबी है, और 20 अगस्त को आप लोगों का मॉस्किटो डे है, मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को आप लोगों का मलेरिया दिवस है। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएगा, कल भी मैंने आप लोगों को ये बताया था। समझ में आ गया ना, चलिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे फटाफट से। विच स्टेट लॉन्च इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में खाना 358 जगह पर, और 100 करोड़ रुपए का एक साल में फंड आप लोगों का इसके अंदर लगेगा, हमारी राज्य सरकार का। और वो राज्य सरकार का नाम है राजस्थान। तो आपकी जो इंदिरा रसोई योजना है वो राजस्थान की है। पंजाब की घर घर निगरानी ऐप आप लोगों की लॉन्च की थी। झारखंड की नीलांबर पीतांबर योजना,
ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ है, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन आप लोगों की न्याय योजना, तो राजीव गांधी गोधन योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, दर्पण पोर्टल, ये हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। राजस्थान की मैंने आप लोगों को बताई है इंदिरा रसोई योजना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का बनता है। कल इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा था, तो इसलिए भी ज्यादा इसको मैं जरूरत नहीं दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो हम अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका जो है दूसरे क्वेश्चन रिवीजन वाले शुरू होंगे। तो लिंगराज मंदिर जो हाल ही में समाचारों में है, किस राज्य में स्थित है? तो जो आप लोगों का लिंगराज टेम्पल है, ये कर्नाटक है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है या केरल है, ठीक है। तो यहाँ पर केरल के अंदर एक आप लोगों ने पढ़ा था पद्म स्वामी मंदिर, जो पढ़ा था आप लोगों ने, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे इसको उड़ीसा में पढ़ेंगे, लिंगराज टेम्पल, ठीक है। और जो मदुरई होता है तमिलनाडु में, तो मदुरई क्या है? सिटी ऑफ फेस्टिवल है। अभी मदुरई और त्रिची के बीच में चल रहा है कि वो तमिलनाडु की दूसरी कैपिटल बनाने का जिक्र चल रहा है, ठीक है। और जो उड़ीसा है आप लोगों का, तो उड़ीसा में आप लोगों का क्या बन जाएगा? उड़ीसा में जो है हमारा यहाँ पर जो अभी आपका एक पुरी जगन्नाथपुरी यात्रा है, और महानदी के अंदर एक 500 साल पुराना टेम्पल वहां पे मिला है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके अंदर क्या है, बिल्कुल अमरेंद्र जी, जो मंडे वाला दिन आएगा उसमें अगस्त के सारे अपॉइंटमेंट करा दूंगा और अगस्त के सारे डे करा दूंगा, एक दिन फिर अगस्त के सारे एमओयू करा दूंगा। तो वो सब चीजें मैं अब आपको, जो लास्ट वीक होगा हमारा, तो लास्ट वीक में क्या होगा कि जितने भी हमारे अगस्त के अंदर जो जो चीजें हुई है टॉपिक से, तो वो टॉपिक से इकट्ठी करके कंपाइल करके एक साथ पढ़ा दूंगा। जैसे अपॉइंटमेंट पढ़ा रहा हूँ ना अभी, तो उसी तरह से अब सारे के सारे अपॉइंटमेंट नेशनल इंटरनेशनल अगस्त के हम पढ़ लेंगे, और उसके बाद जितने भी अगस्त के डेज एंड डेट है, ये मंडे को हमें करना है, ठीक है। स्कीम्स को एक एक करके करा दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो आप लोगों का जो देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को 2-3 चीजें समझनी है, ठीक है। 100% सोलर एनर्जी वहां पे कोणार्क में एक ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों की, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 30 सितंबर 1961 को हुआ था। अगर कई बार आपसे OECD के बारे में पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बता दोगे पेरिस के अंदर है, क्योंकि अभी आपका सितंबर आने वाला है, तो 30 सितंबर से ये इंपॉर्टेंट बन गया। इसके मेंबर कितने हैं आप लोगों के? तो मेंबर है इसके 37, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जोस एंजल गुरिया, तो जो जोस एंजल गुरिया है आप लोगों के, वो कौन है दोस्तों? वो सेक्रेटरी जनरल है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। और ये आपका हिंदी में लिखा है सारा का सारा। इसका जिक्र क्यों आया था, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, उसके बारे में हम देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा सारी चीजों को। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट है, तो आप लोग मुझे यहाँ पे बताएंगे। 30 सितंबर 1961 है, ओके। FATF, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बात समझनी है क्या आप लोगों को, अब रैपिड फायर है हमारा 2020 का पुराना करंट अफेयर है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो कौन से देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? कतर ने, ओमान ने, सऊदी अरेबिया या कुवैत ने? तो आंसर बन जाएगा सऊदी अरेबिया। आगे चलते हैं फटाफट से। विच पाकिस्तानी बैट्समैन बैंड फॉर 3 years बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पाकिस्तानी बल्लेबाज पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? सलमान बट, बाबर आजम, कामरान अकमल या फिर उमर अकमल, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वो गौतम जी 1 तारीख से कराऊंगा मैं रिवीजन वाली क्लास, तो यहां पर उमर अकमल, ठीक है। एक बार ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, आप इन दोनों का नाम चेक कर लेंगे कि उमर अकमल है या कामरान अकमल को बैन किया था। तो एक बार ध्यान रखिएगा, जो कि जहां तक मुझे ना कामरान अकमल लग रहा है, लेकिन उमर अकमल में भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, तो आप इसको ना चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे, तो विच स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी लॉन्च्ड कोरोना वायरस पोर्टल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो पोर्टल दृष्टि है आप लोगों का, किस राज्य ने, जिला प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि की शुरुआत की है? तो दृष्टि पोर्टल जो शुरू किया है दोस्तों, वो केरल ने किया है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दृष्टि पोर्टल केरल ने ही किया था आई थिंक, ठीक है। चलिएगा, इसको भी मैं केरल ने ही किया था, इनमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, दृष्टि वहां पे भी था, वहां पे भी था, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, तो मैं इसको ना एक बार, ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों के पीछे वाले, इनको मैं मंडे को जब मिलूंगा आप लोगों को, एक तो ये वाला, एक आप लोगों को दृष्टि पोर्टल वाला, तब तक आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मलेरिया डे आप लोगों का 2020, उसकी थीम क्या थी? तो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा, 25 अप्रैल मैंने बताया ही था आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों का यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉमिनेटेड विच सीनियर इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट एज अमेरिका नेक्स्ट एनवॉय टू OECD। मतलब OECD के लिए उन्होंने अपना दूत किस भारतीय को नियुक्त किया था?
तो ऋषि सुनक नहीं है, सुदर्शन बाबू नहीं है, आलोक शर्मा नहीं है, आंसर बनेगा मनीषा सिंह आप लोगों का। तो मनीषा सिंह आप लोगों का जो है यहाँ पर आंसर बनेगा। तो मनीषा सिंह को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो सना मीर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, सी बिलोंग्स टू विच क्रिकेट। तो सना मीर ने संन्यास ले लिया है, और संन्यास लेने के साथ में वो किस देश की है, तो पाकिस्तानी है। ये बात आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार प्रोजेक्ट इन लेह एंड नई दिल्ली। तो हाइड्रोजन फ्यूल बस और जो आप लोगों की कार है, ये प्रोजेक्ट लेह और नई दिल्ली में शुरू किया था। तो इसको शुरू करने वाली कौन है, अपनी एनटीपीसी है। याद रखेंगे इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये सब पढ़ा रखा है एक रिवीजन के तौर पे, जो आपके एग्जाम आ रहे हैं दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। तो जीवन शक्ति योजना जो शुरू की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो आंसर बनेगा आप लोगों का मध्य प्रदेश शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट स्माइल था राजस्थान का, उत्तर प्रदेश की कौशल सतरंग है आप लोगों की, सीएम युवा अप्रेंटिस स्कीम है, और गोवा की आप लोगों की यशस्विनी स्कीम थी। आगे बात करेंगे तो 6.43% जो है रिलायंस कैपिटल में किसने खरीदा है। तो रिलायंस कैपिटल जो कि अनिल अंबानी वाला है, तो ये आपका एचडीएफसी यहाँ पे बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनीषा सिंह को कहां देखेंगे, टीजीटी केवीएस के लिए काफी नहीं है कंप्यूटर की क्लास शाम वाली मेरी ना। उसके बाद है फाइलों के संचलन के लिए किस अर्धसैनिक बल ने ई कार्यालय, तो एक ई ऑफिस था, एक ई कार्यालय था। तो ई ऑफिस जो लॉन्च किया है आप लोगों का, वो किया है सीबीआईसी ने, और जो ई कार्यालय लॉन्च किया है वो किया है सीआईएसएफ ने। दोनों में ये अंतर है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद क्या है आप लोगों का, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा। तो क्यूबा जो है आप लोगों की, उसकी कैपिटल क्या है, ये आप लोग मुझे जल्दी से बताएंगे। सूबा है, लुआंडा है, हवाना है, या ब्यूनस आयर्स है। जल्दी बता दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। मैंने निकाल दिया उसको फटाफट। मयूर नृत्य कहाँ का है, तो सभी लोगों को पता है भाई, ये मयूर से कहाँ पे मोर बना देते, यूपी पुलिस। तो याद रखिएगा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती हैज रोल्ड आउट ए न्यू चैनल। व्हाट इज द न्यू चैनल, तो नए चैनल का नाम क्या है, जो नया चैनल बनाया, तो डीडी रेट्रो नाम है, ओके। उसके बाद है आप लोगों का समीर अग्रवाल को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों का होमवर्क बनेगा। साथियों, कुछ क्या होता है आप लोगों का, जो अभी कुछ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो इसके चलते स्टेट में ऐड नहीं कर पा रहा था उसमें, और फिर ऐसे कुछ भी करा देने का मेरा मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो अभी मतलब जैसे कि क्लास है वो 10-10, 12-12 घंटे की आप लोगों की क्लास चल रही है, तो उसमें टाइम नहीं मिलता, और इसके लिए जो है कि आपको टाइम चाहिए प्योरली 6 घंटे। तो इसके चलते मैं स्टेट ऐड नहीं कर पाया, लेकिन मंडे से होपफुली आप लोगों का जो स्टेट है वो पूरा ऐड हो जाएगा, क्योंकि संडे बैठ करके 6 के 6 दिन के स्टेट एक दिन में तैयार कर लूंगा, और फिर वो आपके पूरे वीक में मैं लगाता चला जाऊंगा। तो ये था। तो कुछ जो है आप लोगों की अगर 1-2 न्यूज किसी दिन रह भी जाती तो अगले दिन वो मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं इसको बना रहा होता हूँ सुबह 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, तब तक बहुत सी जगह पर कुछ चीजें अपडेट नहीं होती, और कुछ चीजें जब अपडेट हो जाती हैं तो मैं उसको क्या करता हूँ, बाद में आप लोगों का करा ही देता हूँ। तो एक ये भी कारण है, ठीक है। लेकिन फिर भी सारी चीजें लगी हुई हैं। कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। स्टैटिक जीके में अभी हम मिलेंगे 5 मिनट बाद, ओके। चलो, तो ये सारी की सारी चीजें। अच्छा, ओयो कर रहे हो, ठीक है। हाँ, होमवर्क में आंसर करना। हाँ, बिल्कुल कुशल जी, अगली बार मंडे से हो जाएगा। एक्चुअल में क्या था कि अभी जैसे क्लास है ना, तो कल को भी मेरी क्लास जो है वो 11 बजे तक हुई थी रात को, तो उसके बाद जितना टाइम मिल पाया उतने में मैं वो कर पाया। तो टाइम कई बार मिलता नहीं है, तो ये चक्कर बढ़ जाएगा, लेकिन अब मंडे से थोड़ा सा मैं इसको कर लूंगा, ठीक है। तो ये है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ये सारी चीजें 7:15 पर क्लास है अभी देखिएगा, ये 7:15 वाली क्लास में लेने वाला हूँ अभी आप लोगों की, और जिसको अभी हम स्टैटिक जीके में मिलेंगे। तो कोई डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सारी की सारी चीजें, ये कंप्यूटर की क्लास शाम को 4:30 बजे, मैराथन क्लास 13 सितंबर को होगी मेरी, ठीक है। और ये एसएससी का आप लोगों का क्या है दोस्तों, बैच है। महापैक आप लोगों का आप परचेज कर सकते हैं। तो महापैक से आप लोगों को क्या होगा कि सारी की सारी जितनी भी लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्स, वो सभी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिएगा।